सोचिए एक ऐसा आदमी जो एक मामूली कबायली लड़का था, जिसको बचपन में ही उसके बाप से यतीम कर दिया गया, जिसकी बीवी अगवा कर ली गई। वो आदमी जिसका नाम सुनकर बादशाह अपने तख्तों से उठ खड़े होते थे, जिसकी अफवाज आती थी तो लोग कहते थे खुदा का अजाब आ गया है। तो उसके वालिद यसूगे को तातारियों ने जहर देकर मार दिया। उसके कबीले ने उसकी फैमिली को छोड़ दिया। 1206 में कुरुल्ताय में तमाम मंगोल कबाइल ने तमुजिन को अपना लीडर मान लिया और उसे दी गई एक नई आइडेंटिटी, जंगिस खान। वो दौड़ते घोड़े पर उल्टा मुड़कर भी निशाना लगा सकते थे, जो एक बहुत ही जबरदस्त वार टैक्टिक था। और हत्ता कि जब खाना ना मिलता तो वो अपने ही घोड़ों का खून पीकर भी जिंदा रह लेते थे। जंगिस खान ने फिर एक एम्बेसडर भेजा डिप्लोमेसी के लिए। ख्वारिज़्म के शाह ने एम्बेसडर की दाढ़ी मुंडवाकर वापस भेज दिया। ये ख्वारिज़्म की सबसे बड़ी गलती थी। जंगिस खान ने 2 लाख की फौज लेकर ख्वारिज़्म पे हमला कर दिया। उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी कब्र का मकाम राज रखा गया। रिवायत है कि जो लोग उसकी कब्र बनाने गए उनको भी मार दिया गया ताकि कोई कब्र ढूंढ ना सके। दरिया दजला का पानी किताबों की स्याही से काला हो गया और अब्बासिद खलीफा को कालीन में लपेटकर घोड़ों से कुचलवा दिया गया। सोचिए एक ऐसा आदमी जो एक मामूली कबायली लड़का था, जिसको बचपन में ही उसके बाप से यतीम कर दिया गया, जिसकी बीवी अगवा कर ली गई और जिसने अपने सगे भाई को अपने ही हाथों से मारा। और फिर उसी आदमी ने दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत बना डाली, इतनी बड़ी कि पूरा यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया कांपने लगा। ये कहानी है जंगिस खान की। वो आदमी जिसका नाम सुनकर बादशाह अपने तख्तों से उठ खड़े होते थे, जिसकी अफवाज आती थी तो लोग कहते थे खुदा का अजाब आ गया है। द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड की इस वीडियो सीरीज में आज हम आपको सुनाएंगे मंगोल्स की मुकम्मल कहानी। $1160s के आसपास मंगोलिया के दश्तों में एक लड़का पैदा होता है, जिसका नाम रखा गया तेमुजिन। कहते हैं कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी मुट्ठी में खून का एक लोथड़ा जमा हुआ था। मंगोल रिवायत के मुताबिक ये निशानी थी कि ये लड़का एक अजीम जंगजू बनेगा, लेकिन उसकी जिंदगी में अजमत से पहले सिर्फ मुसीबतें आईं। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था तो उसके वालिद यसूगे को तातारियों ने जहर देकर मार दिया। उसके कबीले ने उसकी फैमिली को छोड़ दिया। छोटी सी उम्र में भूख, सर्दी और दुश्मनी ये उसके साथी थे। फिर एक दिन तेमुजिन ने अपने सौतेले भाई बेहतर को शिकार के दौरान मार दिया। ये सिर्फ खाने का झगड़ा नहीं था, बल्कि अथॉरिटी और सर्वाइवल का मसला था। ये उसकी पहली किलिंग थी। इस वाक़े ने उसकी पर्सनैलिटी को हमेशा के लिए डिफाइन कर दिया कि जो मेरा रास्ता रोकेगा वो मिटा दिया जाएगा। फिर उसको दुश्मन कबाइल ने पकड़ लिया। उसे गुलाम बनाकर कैंग यानी लकड़ी का एक भारी फ्रेम पहना दिया गया, लेकिन तेमुजिन भाग निकला और यहीं से उसकी लेजेंडरी जर्नी का आगाज होता है। तेमुजिन ने अपनी बेहतरीन डिप्लोमेटिक स्किल्स और मिलिट्री जीनियस से एक एक करके मंगोल कबाइल को यूनाइट करना शुरू किया। उसने अपने बचपन के दोस्त जमुका के साथ अलायंस बनाई, लेकिन बाद में वही उसका सबसे बड़ा राइवल बन गया। 1206 में कुरुल्ताय में तमाम मंगोल कबाइल ने तमुजिन को अपना लीडर मान लिया और उसे दी गई एक नई आइडेंटिटी, जंगिस खान यानी यूनिवर्सल रूलर। अब सोचिए एक यतीम लड़का अब पूरी मंगोल कौम का बादशाह था। जंगिस खान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी इतनी एडवांस थी कि आज भी दुनिया की आर्मीज उसका मुतालिया करती है। उसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज में शामिल है डेसिमल सिस्टम। उसने अपनी पूरी आर्मी को 10, 100, 1000 और 10,000 की ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया। हर ग्रुप का अपना एक कमांडर हुआ करता था। इस सिस्टम ने मंगोल आर्मी को दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड फोर्स बना दिया था
और फिर साइकोलॉजिकल वारफेयर। जब मंगोल किसी शहर पे हमला करते थे तो पहले खबरें भिजवाते थे कि हम आ रहे हैं, अगर सरेंडर कर दो तो जिंदा छोड़ेंगे, अगर मुकाबला किया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। कई शहर बिना लड़ाई के सरेंडर कर गए सिर्फ खौफ की वजह से। और फिर फेंड रिट्रीट, मंगोल जानबूझकर पीछे हटते, दुश्मन को कॉन्फिडेंस में लेते और फिर जब दुश्मन चेज करता तो एम्बुश लगाकर तबाह कर देते। ये टैक्टिक मंगोल्स की सिग्नेचर मूव थी। और फिर स्पाई नेटवर्क, हर हमले से पहले जंगिस खान मर्चेंट्स और ट्रेडर्स की शक्ल में जासूस भेजता था। जब तक अटैक होता वो दुश्मन के बारे में सब कुछ जान चुका होता था। इसके अलावा मंगोल्स की एक और खास बात थी, वो दौड़ते घोड़े पर उल्टा मुड़कर भी निशाना लगा सकते थे, जो एक बहुत ही जबरदस्त वार टैक्टिक था। और हत्ता कि जब खाना ना मिलता तो वो अपने ही घोड़ों का खून पीकर भी जिंदा रह लेते थे। अब जरा देखते हैं जंगिस खान की बड़ी कॉन्क्वेस्ट को। जंगिस खान ने पहले ख्वारिज़्म एम्पायर यानी मॉडर्न डे ईरान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के साथ ट्रेड का रिश्ता बनाना चाहा। उसने एक कारवान भेजा, लेकिन ख्वारिज़्म के गवर्नर ने सारे ट्रेडर्स को मार दिया और माल लूट लिया। जंगिस खान ने फिर एक एम्बेसडर भेजा डिप्लोमेसी के लिए। ख्वारिज़्म के शाह ने एम्बेसडर की दाढ़ी मुंडवाकर वापस भेज दिया। ये ख्वारिज़्म की सबसे बड़ी गलती थी। जंगिस खान ने 2 लाख की फौज लेकर ख्वारिज़्म पे हमला कर दिया और जो हुआ वो इंसानियत की तारीख के सबसे ब्रूटल चैप्टर्स में से एक है। शहर दर शहर तबाह होते गए, बुखारा, समरकंद और मीर्व और फिर निशापुर। मीर्व में मंगोल्स ने रिपोर्टेडली 13 लाख लोगों को कत्ल किया। इतना बड़ा कत्ले आम कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि कुछ शहरों की पॉपुलेशन सेंचुरीज तक रिकवर नहीं हो सकी। जंगिस खान ने कहा, मैं खुदा का अजाब हूं, अगर तुमने गुनाह ना किए होते तो खुदा मुझे तुम्हारी तरफ ना भेजता। ये कोट हिस्ट्री की सबसे चिलिंग कोट्स में से एक है। और फिर आती है चाइना की कॉन्क्वेस्ट। जंगिस खान ने चाइना के खिलाफ भी जंग की, पहले शिया यानी वेस्टर्न शिया और फिर जिन डायनेस्टी के खिलाफ। मंगोल्स ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बाईपास कर लिया। वो दीवार जो चाइना की हिफाजत के लिए बनाई गई थी वो मंगोल्स के सामने बेकार साबित हुई। बीजिंग यानी जोंगयू को 1215 में मंगोल्स ने जलाकर राख कर दिया। कहते हैं कि शहर में इतनी आग लगी कि महीनों तक धुआं उठता रहा। फिर 1227 में जंगिस खान का इंतकाल हो गया। उसकी मौत की असल वजह आज तक एक मिस्ट्री है। कुछ कहते हैं कि घोड़े से गिरकर मरा, कुछ कहते हैं बीमारी से और कुछ के मुताबिक जंग में जख्मी होकर। उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी कब्र का मकाम राज रखा गया। रिवायत है कि जो लोग उसकी कब्र बनाने गए उनको भी मार दिया गया ताकि कोई कब्र ढूंढ ना सके। आज तक जंगिस खान की कब्र नहीं मिली, लेकिन उसकी विरासत वो आज भी जिंदा है। जंगिस खान की सल्तनत उसकी मौत के बाद उसके बेटों और पोतों ने और ज्यादा फैलाई। उसके पोते कुबलाई खान ने चाइना में युआन डायनेस्टी कायम की। दूसरे सक्सेसर्स ने रशिया, पर्शिया और मिडिल ईस्ट तक राज किया। मंगोल एम्पायर अपने अरूज पर 24 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर फैली हुई थी। ये जमीनी लिहाज से इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत थी। अब जंगिस खान को सिर्फ एक कातिल समझना गलत होगा। उसने कुछ ऐसे काम भी किए जो अपने वक्त से बहुत आगे थे, जैसे यासा, कोड ऑफ लॉ। उसने एक मुकम्मल कानून का निजाम बनाया जिसमें मर्द और औरत को बराबर का हक दिया गया। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिल्क रोड। मंगोल्स ने सिल्क रोड को इतना महफूज बना दिया कि ईस्ट और वेस्ट के दरमियान तिजारत और सफर आसान हो गया। इसी दौरान में चाइना से गन पाउडर, प्रिंटिंग और कंपास जैसी टेक्नोलॉजीज वेस्ट तक पहुंची। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसी वजह से दुनिया पहली बार ग्लोबल बनी। फिर मजहबी आजादी। जंगिस खान ने तमाम मजाहिब को आजादी दी। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म सबको बराबर का दर्जा दिया। फिर पोस्टल सिस्टम यानी यैम। उसने दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड पोस्टल और कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जिसमें हर 25 से 30 माइल्स पर रिले स्टेशंस थे। लेकिन इन सब अचीवमेंट्स के बावजूद जंगिस खान के हाथों 40 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। ये उस वक्त की दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग 10% था। इतनी तबाही के बाद कई इलाकों में कार्बन एमिशंस इतनी कम हो गई कि क्लाइमेट पर असर पड़ा। कुछ साइंटिस्ट इसको हिस्ट्रीज लार्जेस्ट मैन मेड रिडक्शन इन कार्बन कहते हैं। जंगिस खान की मौत के बाद उसकी सल्तनत को उसके बेटों और पोतों में तकसीम कर दिया गया।
हर एक ने अपना अपना इलाका संभाला। बातू खान के अंडर गोल्डन होल यानी रशिया या ईस्टर्न यूरोप, चगताई खान के अंडर चगताई खानेट यानी सेंट्रल एशिया, हलाकू खान के अंडर इखानेट यानी पर्शिया या मिडिल ईस्ट, और कुबलाई खान के अंडर युआन डायनेस्टी यानी चाइना। इनमें से हलाकू खान ने 1258 में वो काम किया जो मुस्लिम दुनिया कभी नहीं भूलेगी। उसने बगदाद पर हमला कर दिया, जो उस वक्त इस्लामिक गोल्डन एज का मरकज था। बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम, जिसमें लाखों किताबें थी, मंगोल्स ने सब कुछ जला दिया। दरिया दजला का पानी किताबों की स्याही से काला हो गया और अब्बासिद खलीफा को कालीन में लपेटकर घोड़ों से कुचलवा दिया गया। ये इस्लामिक सिविलाइजेशन के लिए एक ऐसा जख्म था जिसकी टीस आज भी महसूस होती है। लेकिन मंगोल एम्पायर भी हमेशा नहीं रहे। धीरे धीरे खानेट्स आपस में लड़ने लगे। लोकल कल्चर्स ने मंगोल्स को एब्जॉर्ब कर लिया और 14 से 15 सेंचुरी तक मंगोल पावर बिखर गई। तो व्यूअर्स, जंगिस खान और मंगोल्स की कहानी सिर्फ जंगों की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर की, सर्वाइवल की और इस बात की कि इंसान क्या कर सकता है जब उसके पास कुछ खोकर हासिल करने के लिए कुछ भी ना हो। जंगिस खान ने दुनिया को बदल दिया, चाहे वो तबाही से हो या फिर ट्रेड रूट से या कल्चरल एक्सचेंज से। उसके बाद दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रही। द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड की अगली एपिसोड में हम बात करेंगे एक और अजीम एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया की। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के दरमियान मशहूर खूनी सलीबी जंगें यानी क्रूसेड्स कैसे हुई, तो यहां क्लिक करें। और अगर आप इस्लाम की बर्थ और उसके स्प्रेड की कहानी सुनना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।